नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, भारत के जीडीपी नंबर सामने आ चुके हैं और ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये जानने के लिए कि हमारा देश कैसे ग्रो कर रहा है और अभी ग्रोथ की कितनी डिमांड बाकी है। यहां पर आप देख पाओगे, रियल जीडीपी ग्रोज एट 6.2% इन थर्ड क्वार्टर। ये आपको हर जगह दिखेगा कि 6.2% की ग्रोथ रेट हुई है दिसंबर क्वार्टर में। आगे लिखा है कि ग्रोथ, टोटल ग्रोथ पूरे फाइनेंशियल ईयर की हम मान के चल रहे हैं 6.5% हो जाएगी। ये थोड़ा सा यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। देखो, एक फाइनेंशियल ईयर में जिसमें 12 महीने होते हैं ना, एक फाइनेंशियल ईयर में उसको हम चार भागों में डिवाइड कर देते हैं: क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर। और हर 4 महीनों में हम देश की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको करते हैं कैलकुलेट और फिर एक एस्टिमेट लगाते हैं कि पूरे साल में देश की जीडीपी ने कितना ग्रो किया होगा। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को अगर हम देखें, तो जो पहला क्वार्टर था अप्रैल जून 2024 का, इसमें हमारी ग्रोथ रेट ठीक ठाक थी, 6.8%। फिर जो सेकंड क्वार्टर आया, उसमें हमारी ग्रोथ रेट कम आई। उसका इंपैक्ट फिर हमने ये भी देखा है कि स्टॉक मार्केट भी थोड़ा हमारी गिरनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि इससे एक हवा फैल गई कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट ना उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जैसा लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि इंडिया तो बस आराम से 8% साल की ग्रोथ रेट दिखाएगा, इंडिया बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा। जब आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट के नंबर्स खराब आते हैं, ऑब्वियसली आपकी स्टॉक मार्केट पर भी इसका इंपैक्ट आएगा। कुछ रीजन और भी हैं। फॉर एग्जांपल, आज के समय अगर हम देखें, जो लगातार स्टॉक मार्केट गिर रही है, इसके पीछे ट्रेड वॉर के फियर्स, इंडिया की स्टॉक मार्केट वैसे भी थोड़ी सी इन्फ्लेटेड नंबर्स में थी, वो सब चीजें भी आती है। बट आप मान के चल लीजिए, अगर ये नंबर्स थोड़े से और बेहतर होते ना, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप स्टॉक मार्केट में भी देखते। खैर, क्वार्टर टू में अगर हम देखें, जुलाई से लेकर सितंबर 2024 में ग्रोथ रेट खराब थी, 5.4%। उसके बाद अब जो अभी हमने क्वार्टर के नंबर्स देखे हैं, जो हमको बताता है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 में देश की जीडीपी ने कितना ग्रो किया था, तो ये नंबर आया है 6.2%। और ऑब्वियसली आने वाले कुछ महीनों में हमको पता लगेगा कि जनवरी से मार्च 2025 में हमारी ग्रोथ रेट कितनी रही थी। यूजुअली जो आखिरी क्वार्टर होता है ना फाइनेंशियल ईयर का, क्वार्टर फोर, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इसमें आती है। और सरकार की उम्मीद यहां पर यही है कि अभी क्वार्टर फोर की जो ग्रोथ रेट आएगी ना, वो सबसे ज्यादा धमाकेदार होगी, क्योंकि सरकार मान के चल रही है कि महाकुंभ जो रिसेंटली हुआ है, इससे बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, बिजनेसेस को फायदा मिला है, देश की जीडीपी भी इससे इंप्रूव होगी। और इससे पूरे साल में, ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया ना चार चार महीने का, पूरे साल की जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है, सरकार एस्टिमेट कर रही है ये 6.5% होगी। नाउ, ये अभी के लिए मैं बोल रहा हूं, सरकार बाद में रिवाइज एस्टिमेट करके इस नंबर को भी इंक्रीज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर को अगर हम देखें, पूरे साल में भारत ने कितनी जीडीपी ग्रोथ रेट करी थी, आपको याद होगा, आप कहोगे 8.2% याद आ रहा है, सब लोग बात कर रहे थे, हाँ इंडिया 8.2% ग्रो किया है। सरकार ने अब रिवाइज एस्टिमेट किया है और सरकार कह रही है नहीं, हम 8.2% ग्रो नहीं किए, एक्चुअल ग्रोथ रेट इससे 1% ज्यादा थी, 9.2% की ग्रोथ रेट थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने हाइक कर लिया है 2024 की जीडीपी ग्रोथ रेट को। अब ये कह रही है कि 9.2% की ग्रोथ रेट थी। उससे पहले आप अगर देखो, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो हमारी ग्रोथ रेट हम मान रहे थे 7% है, सरकार कह रही है रिवाइज कैलकुलेशन के बाद अब हम यहां पर कह सकते हैं ये ग्रोथ रेट 7.6% थी। तो अभी क्या होगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी मान लो हमारी टोटल ग्रोथ रेट आती है 6.5%, हो सकता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के बाद ये नंबर आपको कुछ 7% या 7% के थोड़ा सा ऊपर दिखे। मगर क्या ये काफी है? इज दिस इनफ? इसका आंसर है नहीं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली ये कहा है, फॉर इंडिया टू बिकम ए हाई इनकम इकोनॉमी, हमारा एंड गोल क्या है? एंड गोल क्या, यही है कि हम लोग बस जीडीपी के अच्छे नंबर्स दिखाएं। एंड गोल ये है कि देश के लोगों के हाथ में पैसा आए, ओवरऑल लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। वो तभी होगा जब भारत एक हाई इनकम इकोनॉमी बन जाएगा। भारत का अभी के लिए टारगेट है कि 2047 में हम बनेंगे एक हाई इनकम इकोनॉमी। ना एक बार को आप कह सकते हैं 2047 अभी तो बहुत दूर है, बट मैं आपको बता दूं, इसकी नींव, ये जो अभी 10 साल है ना, 2025 से लेकर 2035 तक, इसकी नींव यहीं पे रखी जाएगी।
अगर 2025 से लेकर 2035 तक हमसे हो गई गड़बड़ और जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी नहीं रही, जब मैं अच्छी कहता हूं तो मतलब यहां पर वर्ल्ड बैंक ने भी एक नंबर सेट कर रखा है, 7.8% साल की ग्रोथ हमको चाहिए ही चाहिए। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत को कुछ भी करके हर साल 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट दिखानी ही होगी, तभी भारत 2047 तक एक हाई इनकम इकोनॉमी बन पाएगा। और ये बात वर्ल्ड बैंक ने बताई है अपनी रीसेंट रिपोर्ट बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन में। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, अच्छा ठीक है, पहुंचना कहां पर है ये वर्ल्ड बैंक ने बता दिया, मगर पहुंचे कैसे, क्या स्टेप्स ले कि जीडीपी ग्रोथ रेट और इंक्रीज हो। देखो वर्ल्ड बैंक साफ साफ कह रहा है, जो इंडिया की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 2000 से लेकर 2024 तक, ये 6.3% के आसपास रही है। तो अभी के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, हम उनसे बहुत पीछे चल रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग कहें, अच्छा वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 7.8% के आसपास ग्रो करना है, रिवाइज एस्टिमेट्स करके तो हम 8-8 9-9% के आसपास जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे। नहीं, बीच में आप अगर देखो तो कई दशक में भारत की जीडीपी इतनी इंप्रेसिवली ग्रो नहीं करी है। कई साल आए हैं जो खराब भी गए हैं, जैसे कोविड का जो साल था जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में हो गई थी। तो हमें अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट चाहिए, एज मच एज पॉसिबल, तभी जाकर हम लोग एक हाई इनकम इकोनॉमी बन पाएंगे। और ये करने के लिए देखिए वर्ल्ड बैंक ने कहा है इन 4 चीजों पर भारत को फोकस करना होगा। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करनी होगी। अभी के लिए ना भारत में जो इन्वेस्टमेंट रेट है ये है 33.5% टू द जीडीपी। मतलब भारत की जो टोटल जीडीपी है उसका 33.5%, चाहे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, चाहे सरकार की इन्वेस्टमेंट हो, बाहर की इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट कंपनीज की इन्वेस्टमेंट हो, सब मिलाकर हम कह रहे हैं अभी इतना है। ये इन्वेस्टमेंट नंबर बढ़ाना होगा। भारत को और निवेश चाहिए। वो निवेश चाहे गूगल लाए, माइक्रोसॉफ्ट लाए, एनटीपीसी लाए, कहीं से भी आ रहा हो, हमारे देश को इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए कि देश की जो टोटल जीडीपी है ना, उसका 40% तो इन्वेस्टमेंट में आ रहा हो। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है फंडामेंटल है फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसके लिए इन्होंने यही कहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी होगी, क्योंकि सारी जो इन्वेस्टमेंट है ये भारत सरकार अपनी तरफ से कर नहीं सकती, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रीबीज भी बांटने हैं। ये मैं साफ साफ बोल दूं, अगर फ्रीबीज इसी तरीके से बांटते रहे तो जो इन्वेस्टमेंट देश को चाहिए वो इन्वेस्टमेंट के रूप में, मतलब आप लोगों को पैसा फ्री में ही बांट रहे हो। फिर देखो भारत को और ज्यादा बेहतर जॉब्स बनानी होंगी। अभी के लिए अगर हम देखें भारत में ओवरऑल लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है ये सिर्फ 56.4% है। वियतनाम में आप अगर देखो तो ये परसेंटेज आपको मिलेगी 73%। तो हमको जो ओवरऑल लेबर पार्टिसिपेशन है ये भी इंक्रीज करनी होगी। इसके लिए एग्रो प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, केयर इकोनॉमी, इस पे ज्यादा हमको फोकस करना होगा ताकि और ज्यादा बेहतर जॉब्स बने। और फिर थर्ड पॉइंट है बहुत ज्यादा बेसिक। आज के समय जो करंट शेयर है एग्रीकल्चर का भारत की टोटल एम्प्लॉयमेंट में, ये भी 45% है। यहां पर भी हमें लोगों को और ऑप्शंस देनी होगी ताकि वो और सेक्टर्स में जाकर काम कर सके। इसके लिए ऑब्वियसली आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अडाप्ट करनी होगी। घूम फिर के बात यही आती है, सही जगह पैसा निवेश अगर हम करेंगे तो उसका कुछ ग्रोथ का हमको दिखेगा भी। नहीं तो फ्रीबीज बांटते रह गए तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पर पैसा नहीं जाएगा। फिर बात यहाँ पर यह आती है कि हमें अपनी स्टेट्स को एनेबल करना होगा ताकि वो और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पाए। कई हमारी स्टेट्स हैं जो ग्रोथ में थोड़ा पीछे रह गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार प्राइम एग्जांपल है। ह्यूज इकोनॉमी, ग्रोथ वहाँ पे उतनी हुई नहीं है। तो अगर बिहार जैसी जो हमारी स्टेट्स है वहाँ पे अगर हम हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और उधर सिचुएशन इंप्रूव करते हैं, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देश की जीडीपी में भी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे आप एक सवाल ये पूछोगे, चलो ठीक है ये सब बातें अपनी जगह है, मगर मेरे पोर्टफोलियो का क्या? क्या मेरा पोर्टफोलियो ये जो जीडीपी नंबर है ये सब देखकर इंप्रूव होगा, कुछ हमारी स्टॉक मार्केट इंप्रूव करेगी? वेल देखिए, काश एक ही फैक्टर होता आज के समय तो ये बोल पाना आसान होता, मगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में है। जिस तरीके से अभी इन्होंने टैरिफ अब इम्पोज कर दिए हैं और ये लागू हो जाएंगे अगले महीने से, कनाडा पर, मेक्सिको पर, चाइना पर। चाइना पे तो कह रहे हैं 20% टैरिफ लगा दूंगा मैं। तो ट्रंप का देखिए डर बना रहेगा। अगर मान लीजिए इन्होंने भारत पर भी अनाउंस कर दिए कुछ टैरिफ, तो नेगेटिव न्यूज आ सकती है, थोड़ा सा और डिप हो सकता है उस मामले में। तो अभी ग्लोबल फैक्टर्स बहुत सारे हैं। जीडीपी नंबर्स ठीक है, नॉट टू बैड, नॉट टू गुड, ठीक ही है।
अभी और ग्रोथ की आवश्यकता है। ऑब्वियसली वी नीड मोर ग्रोथ। मगर स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा वी कांट रियली से, बिकॉज ग्लोबल फैक्टर्स आज के समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फाइनली आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पे एक सवाल कि रिसेंटली एक युद्ध अभ्यास किया है भारत ने, जल थल रक्षा 2025। ये भारत के जो टापू है, जो हमारा कोस्टल एरिया है, उसे हम कैसे डिफेंड करेंगे, उसका युद्ध अभ्यास था। आपको बताना है कि किस राज्य में जल थल रक्षा 2025 युद्ध अभ्यास किया गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: गुजरात, महाराष्ट्र, केरला या फिर बिहार। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले, एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स है, क्योंकि मुझे ये बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर आईबीएम से लेकर, आई मीन ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे, और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, ये सब चीज़ें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए, हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।